नमस्कार साथियों, इस चैनल पर हम पटवारी के साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर की सीरीज को चला रहे हैं। आज यह 5वां टेस्ट पेपर है। इससे पहले हम 4 टेस्ट पेपर अपलोड कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट, ब्राउज़र या सर्च इंजन और ईमेल, इससे रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन 3 टॉपिक से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेकंड क्वेश्चन है कि जीएएल का पूरा नाम क्या है। तो जीएएल का पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। यह इसका पूरा नाम है। ग्लोबल एड्रेस लिस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक साझा पता पुस्तिका है जिसमें आमतौर पर दिए गए संगठन के सभी लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1 टैग को राइट अलाइनमेंट में अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो एक फॉर्मूला दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, HTTP या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो डेटा कम्युनिकेशन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विक टाइम क्या है। तो क्विक टाइम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीडियो कैप्चर कार्ड। क्विक टाइम क्या है। तो यह एक वीडियो कैप्चर कार्ड है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि सबसे प्रमुख वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स फाइल स्वरूपों का समर्थन करता है। यह क्वेश्चन देखेंगे कि ईथरनेट नेटवर्क क्या है। तो ईथरनेट नेटवर्क क्या है। यह पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। यह एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या? यह एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक वायर के फॉर्म में होता है जो कि लोकल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। क्या? ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। तो मैक एड्रेस का यहाँ पे साइज पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48 बिट्स होता है। कितना इसकी जो साइज होती है मैक एड्रेस की, वह 48 बिट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट होता है। तो OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिजिकल लेयर पर। कहाँ पर? फिजिकल लेयर पर। OSI मॉडल में 7 लेयर पाई जाती हैं और OSI मॉडल फिजिकल लेयर में हब निर्दिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर इस्तेमाल हेतु डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए प्रयुक्त कोडिंग भाषा कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका प्रयोग किसी वेबसाइट के नमूने को तैयार करने के लिए किया जाता है और इसकी मदद से सभी वेबसाइट चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आमतौर पर वेब पेज में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी हाइपरलिंक, लिंक्स और हाइपरटेक्स्ट, ये तीनों ही वेब पेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से जुड़े कई उपकरणों तक सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्या? मल्टीकास्टिंग। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि ट्रांसमिशन पद्धति जिसमें एक उपकरण एकल ट्रांसमिशन के साथ कई डिवाइसों के साथ संचार करता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में मल्टीकास्ट समूह संचार है जहां डेटा ट्रांसमिशन एक साथ गंतव्य कंप्यूटर के समूह को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सार्वजनिक अभिगम के लिए एक क्या वेब पर पोस्ट की गई सार्वजनिक पत्रिका है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, वेब लॉग कहते हैं। उसे क्या? वेब लॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही URL है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही URL है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, www.yahoo.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इंस्टानोट्स। क्या? इंस्टानोट है जो यह व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं, जबकि चैट, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल और इंटरनेट मैसेजिंग यह व्यक्तिगत संचार के माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL क्या है। तो URL क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, www या वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस ही URL कहलाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त जो कंप्यूटर भाषा है उसे जावा कहते हैं। क्या? जावा। और जावा यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि कोड यह दर्शाता है कि आंतरिक सर्वर में असामान्य स्थितियों के कारण आपका अनुरोध पूरा नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, HTTP 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नेटवर्क पर किसी मशीन को आवंटित नेटवर्क घटक
अथवा होस्ट घटक के रूप में एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या? आईपी एड्रेस। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क पर किसी मशीन को आवंटित नेटवर्क घटक अथवा होस्ट घटक के रूप में एक यूनिक एड्रेस होता है। हमारे जितने भी डिवाइस हैं जिनमें इंटरनेट चलता है उन सब डिवाइस की अलग अलग आईडी होती है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें किसी स्थानीय सर्वर से प्राप्त किसी मेल को इंटरनेट सर्वर से तब तक रोका जाता है जब तक कि सफलतापूर्वक डाउनलोड ना हो जाए। यह प्रोटोकॉल उस समय में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक्सेस की इजाज़त देता है और सामान्यतः 143 पोर्ट का उपयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस है जिसमें डेटा स्थानांतरण गति को अत्यधिक तीव्र करने के लिए सामान्य टेलीफोन तारों की अपेक्षा कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, केबल इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक क्या संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। तो HTML का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो वेब पेज के निर्माण के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस है यह 48 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं। यदि हम एक वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूजर नेम और पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज www.google.com में www के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पूरा नाम पूछेगा www का, तो वर्ल्ड वाइड वेब यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड वेब ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, या इसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक वाहन, जबकि टीवी लाइन, टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट इनका जो उपयोग है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान को वेब पेज भी कहा जाता है और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब को वेब पेज भी कहा जाता है और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट अस्थायी कुकीज़ होती है। क्या अस्थायी कुकीज़ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। यह किसे संदर्भित करता है? यह इंटरनेट को संदर्भित करता है। इंटरनेट यह एक सर्च इंजन है और जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपको इंटरनेट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और सर्वर का संग्रह जो एक दूसरे से पूरे विश्व में राउटर और स्विचों के उपयोग द्वारा जुड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का पूरा नाम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह FTP का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारण के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, HTTP या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का जो पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, यह इसका पूरा नाम है क्या? वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई उपयोगकर्ता किसके माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है? तो कोई भी उपयोगकर्ता है किसके माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, यह एक वेबसाइट एड्रेस है जैसे www.flipkart.com। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या इंटरनेट की मूलभूत संचार भाषा या प्रोटोकॉल है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट की मूलभूत संचार भाषा या प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे IP एड्रेस क्या होता है? तो IP एड्रेस क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यह कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर का एड्रेस कहलाता है। क्या? IP एड्रेस। और यह प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों इंटरकनेक्टेड वेब पेजों की संग्रह इसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। इसके बाद हम ब्राउज़र या सर्च इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है www.google.com। यह एक सर्च इंजन है। यह पटवारी 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फायरफॉक्स को निरूपित करता है? तो यहाँ कुछ डायग्राम दिए गए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। यही आइकन फायरफॉक्स को निरूपित कर रही है, जबकि यह ऑप्शन ए में विंडो है, यह इंटरनेट का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेब ब्राउजर कुकीज़ क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा सेव होता है। वेब ब्राउज़र कुकीज़ उन छोटी छोटी कंप्यूटर फाइलों को कहा जाता है जिसके द्वारा कोई यूज़र अपने डेटा को ब्राउज, स्थानांतरित अथवा सेव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है क्या कहलाता है। तो इसे हम इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। क्या? इंटरनेट ब्राउज़र। वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र के वेब पेज देखने की सुविधा देता है इसे हम इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं और यह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउज़र है। तो गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउज़र क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्रोम। क्रोम जो इंटरनेट ब्राउज़र है इसे गूगल द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां पर हम URL टाइप करते हैं वह क्या कहलाता है। तो इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। क्या? एड्रेस बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो यह एक वेब ब्राउज़र कहलाता है। क्या? वेब ब्राउज़र कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज़र चालू करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, डेस्कटॉप पर उपलब्ध शॉर्टकट पर डबल क्लिक करना। इंटरनेट ब्राउज़र को शीघ्रता से चालू करने के लिए डेस्कटॉप पर स्थित आइकन पर डबल क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो वेब ब्राउज़र कहलाता है। कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोजिला फायरफॉक्स किसके अंतर्गत आता है। तो अभी हमने देखा कि यह एक वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउज़र क्या होता है। तो ब्राउज़र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको www डॉक्यूमेंट देखने को सक्षम बनाता है। इसकी यदि हम डिटेल की बात करें तो ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवि या चलचित्रों को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं का प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजुअल स्टूडियो। जबकि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर यह तीनों ही वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउज़र मेनू में उपलब्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राउज़र हिस्ट्री। ब्राउज़र इंटरनेट प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ब्राउज़र पर ब्राउज़र हिस्ट्री सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम ब्राउज़र कहते हैं। क्या? ब्राउज़र इंटरफेस वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। यह एक सर्च इंजन है। जबकि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी यह वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट में सेलेक्ट की गई मेल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आउटपुट में सेलेक्ट की गई मेल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्रॉस बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वेब सर्च इंजन क्या होता है। तो वेब सर्च इंजन क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में दस्तावेजों की खोज करता है जिसे हम वेब सर्च इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याहू किसने विकसित किया था। तो याहू है, इसे किसने विकसित किया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, डेविड फ्लो और जेरी यंग नामक दो साइंटिस्ट ने याहू विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फायरफॉक्स या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का। इसके अलावा स्काइप, फेसबुक, व्हाट्सएप यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंग नामक जो सर्च इंजन है इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से क्या वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवस्ट। अवस्ट यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जबकि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर यह वेब ब्राउज़र है। जबकि अवस्ट क्या है। तो यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक ब्राउज़र विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित होता है। तो एक ब्राउज़र विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, होम बटन स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंडोज़ है। यह एक सर्च इंजन नहीं है। जबकि याहू, विंग और गूगल यह सर्च इंजन है। जबकि विंडो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लग इन कहते हैं हम। क्या? प्लग इन प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याहू का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, येट एनदर हायरिकल ऑफिशियस ओराकल, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब सर्च इंजन क्या है, तो वेब सर्च इंजन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है कि एफटीपी या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर पर खोज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, www पर जानकारी खोजने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, और वेब पृष्ठों में परिणाम खोजने के लिए वेब पेज को डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल और याहू क्या है, तो गूगल और याहू क्या है, तो यह सर्च इंजन है, क्या सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टा विस्टा क्या है, तो अल्टा विस्टा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्च इंजन, अल्टा विस्टा है, यह एक प्रकार का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेब स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर किसके उदाहरण हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सर्च इंजन के उदाहरण है, क्या सर्च इंजन के उदाहरण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं, तो गूगल एप्स है, यह एक वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक्स वेब ब्राउजर नहीं, जबकि ओपेरा, विवोल्डी और मोजिला फायरफॉक्स यह वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डक डक गो क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है, क्या डक डक गो यह एक प्रकार का सर्च इंजन है, और MPPSC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।